अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ एक बार फिर बहुत ही शानदार बेहतरीन किस्म की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ के पसंदे, जो कि सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, खुशबूदार बनते हैं। तरह तरह के इसके अंदर हम मसालों का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस होता है और बनाएंगे सरसों के तेल में, तो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। झटपट तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पसंदे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बहुत सारे स्पाइसेस डलते हैं और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हांस होता है। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। मिर्ची लिए लाल वाली 1 टीस्पून भर के लिया है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून नमक है। मिर्चें आप बैलेंस करके डालिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं जो मज़ेदार करते हैं इसके फ्लेवर को। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर बादाम लिए हैं। इसके अंदर मैंने लिए हैं, आप ये देख सकते हैं, सफ़ेद वाले तिल हैं 1 टीस्पून भर के लिए। 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, साबित वाला नारियल लिया है, जिसे हम कहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। नारियल का बुरादा जो होता है ये मैंने लिया है भर के 2 टेबलस्पून। ये लाजमी जाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने काली वाली मिर्ची ली है तकरीबन 1 टीस्पून, ये मैंने होल वाली ली है। इसके अलावा इसके अंदर लिया है मेन इंग्रेडिएंट जिसके बगैर ये नामुकम्मल है। इसके अंदर ली है मैंने खसखस 2 टेबलस्पून भर के लिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से धोया था, धोने के बाद छलनी में रख के ड्राई किया। इसमें मिट्टी बहुत होती है तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिन कंट्रीज़ में ये बैन है वहाँ के लिए ये इसकी जगह आप काजू का इस्तेमाल कर लें 2 टेबलस्पून, तो ये इसका ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अंदर जाएगा पपाया पेस्ट 2 टेबलस्पून, जो उसको गलावट का काम देगा। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, पहले ही मैंने इसको ब्राउन करके रख ली थी। दही जाएगा 1 कप। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, ये लाजमी है इस रेसिपी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पसंदों की। मैंने 1 kg लिए थे। देखें, मैंने बाज़ार से इस तरह से बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स, ये देखें, लाजमी इस तरह का टेक्सचर चाहिए, कटवा लिए थे। तो वज़न के हिसाब से हैं ये 1 kg बोनलेस गाय का गोश्त है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, जो मैंने आपको दिखाए थे ड्राई फ्रूट, जिसमें नारियल है, बादाम है, खसखस है। ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हांस हो जाता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि नारियल बहुत जल्दी लग जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नारियल की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखें, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, वरना नारियल क्या होता है, कड़वा हो जाता है। मैं इसको फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको एक प्लेट में निकाल के ग्राइंडर में बारीक पीस के इसका पाउडर बना लूँगी। बस हमें जस्ट इसका पाउडर बनाना है। पहले मैं निकाल लेती हूँ सारा मिक्सचर। ड्राई फ्रूट्स जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे, जिसके अंदर खसखस भी थी, जिसके अंदर काली मिर्ची भी थी, मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद जैसे कि बताया था कि मैं इसका पाउडर बना लूँगी। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया है, तो ये परफेक्ट सा रेडी हो गया है। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, खुला बर्तन लिया है, साथ में मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल तकरीबन इसके अंदर जाएगा हाफ कप से थोड़ा ही कम जाएगा। सरसों के तेल में बनाएंगे, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इन्हांस होगा। तो तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम ले लिया है मैंने इसके अंदर ऑयल मैंने डाल दिया था। अच्छा, अब जो पसंदे मैंने रेडी करके रखे थे, इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इस ऑयल के अंदर। तो ये सब चले जाएंगे इसके अंदर। पसंदे मैंने डाल दिए। पसंदे डालने के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला जाएगा, क्योंकि हमने मिला के भुनाई करनी है इसकी खूब अच्छे से। तो ये भी चला जाएगा इसके अंदर और साथ ही चला जाएगा कच्चा पपीता। अच्छा, कच्चे पपीते का हिसाब कुछ इस तरह का रखना होता है कि अगर आपने इसको मैरिनेशन के लिए रखना है तो आप कच्चा पपीता इसके अंदर जो नहीं डालेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, इसलिए मैं कच्चा पपीता डाल रही हूँ, वरना पसंदों में कच्चा पपीता डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये मैं डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी खूब अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है। लहसुन अदरक और कच्चा पपीता डाल के मैं इसको खूब अच्छे से, देखें, मैंने मिक्स कर लिया है। लहसुन अदरक ने और कच्चे पपीते ने, देखें, इतना, और गोश्त ने भी पानी छोड़ा है। अभी इसके अंदर पानी बिल्कुल भी कोई ऐड नहीं करना है। अभी मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए इसी पानी में ही छोड़ दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम के अंदर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि गोश्त के अंदर थोड़ी गलावट आ जाए। हमने इसके अंदर वैसे भी कच्चे पपीते का इस्तेमाल किया है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि ये बहुत बारीक स्ट्रिप्स होती हैं।
तो ये गल जाती हैं। देखिए टूट रहा है ना गोश्त इस तरीके से। अभी और कुकिंग होगी इंशाल्लाह और भी 100% ये गल जाएगा। अच्छा मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर आप इसकी फ़ौरन कुकिंग नहीं कर रहे हैं तो कच्चा पपीता डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे स्पाइसेस दही एक साथ लगा दें और छोड़ दें मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कच्चा पपीता मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इसको गलावट देने के लिए कच्चा पपीते का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो पूरी रात मैरिनेशन के लिए रखें तो 1 टीस्पून से ज़्यादा मत लगाइएगा इसके ऊपर कच्चा पपीता, वरना क्या होगा ये सब टूट जाएगा गोश्त। अच्छा अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, जो स्पाइसेस है सारे एक साथ डाल दूँगी। स्पाइसेस डालने के बाद खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है। सारे स्पाइसेस डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल भी अभी तक मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और करना भी नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ये देखें पीस के रखे थे ड्राई फ्रूट, खसखस, इसके एक मज़ेदार खुशबूदार हमने एक मसाला बना के रखा था, ये चला जाएगा और साथ में चली जाएगी तली हुई प्याज। अच्छा प्याज को मैंने क्या किया था, थोड़ा हाथ से क्रश कर लिया था। इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी से पक जाएगी, घुली मिली हो जाएगी। और साथ में ही अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही को अच्छे से फेंट लें और फेंट के डालें। अच्छा इसका एक तरीका ये भी होता है पसंदे बनाने का कि आपने दही में सारे मसालों को मिक्स किया, गोश्त डाला और मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया, जैसे कि मैंने बताया था। वो भी एक इजी मेथड होता है, बस मैरिनेशन कर लें ओवरनाइट, ऑयल गरम करें और मैरिनेटेड जितना भी आपका गोश्त है ऑयल में डाल के बस कुक होने रखते हैं तो फटाफट रेडी हो जाता है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। बस ये सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ उसको। मैं सब स्पाइसेस दही डाल के मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अच्छा देखें अभी हमने क्या करना है, इस मसाले को भूनना भी है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो दही वाला प्याला था उससे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। इतना पानी लिया है कि ये मसाला जो इसके अंदर चिपक रहा है वो चिपके भी नहीं और भुनाई भी अच्छे से हो जाए। बस ये इनफ है, बहुत है, ये काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, इसका लेड लगा दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि स्पाइसेस भी अच्छे से पक जाएँ, सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। लेड लगा दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी। 15 मिनट के लिए मैंने ऐसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आया है, देखें कितना ज़बरदस्त लुक है। तेल भी इसके ऊपर आ गया है, बहुत ही बेहतरीन। झटपट तैयार करें मैरिनेशन के लिए। अगर आप ओवरनाइट रख देंगे तो और भी बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। देखें मसाला कैसा छूटा छूटा है। अगर आप चाहें थोड़ी ग्रेवी अगर रखना चाह रहे हैं तो पानी का एडिशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। गलावट भी बेहतरीन ही आ गई होगी, चेक भी करा देती हूँ। ये देखें खूब गर्म हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स होती हैं तो ये बहुत आसानी के साथ गल जाते हैं। और कच्चा पपीता ऑलरेडी हमने लगाया है। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। मज़ेदार किस्म के पसंदे हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने आपको चेक भी करवा दिए कितने अच्छे गल गए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स नारियल का इस्तेमाल किया। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, बहुत ही जायकेदार बने और झटपट तैयार हो गए। हमने कच्चे पपीते का इस्तेमाल किया तो गलावट भी बहुत ही बेहतरीन आ गई है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है जिसके अंदर मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसे नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, मज़ा ही दोबाला हो जाता है। बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार खुशबूदार बेहतरीन किस्म के हमारे बीफ के पसंदे बिल्कुल रेडी है। देखिए मैंने कितने झटपट इतने लजीज तैयार करें, इतनी सौंधी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत ही जायकेदार बने। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। झटपट तैयार कर लें हैं, पपीता लगा के फटाफट रेडी कर लें। मेहमान आए फ़ौरन बना के पेश करें और खूब सारी दात वसूल करें। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये वाली डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।